खबर के साथ, जिसमें जम्मू कश्मीर से पंडितों के पलायन का जिम्मेदार रहा यासीन मलिक को लेकर के ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यासीन मलिक के खिलाफ दर्ज केस को लेकर के टाइम्स नाउ नवभारत को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास उन 23 केस की लिस्ट है जो कि यासीन मलिक के खिलाफ दर्ज थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने गंभीर मामलों के बाद भी उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती रही, उसका पासपोर्ट बनाया गया और वो बेखौफ होकर के मजे से देश और दुनिया में घूमता रहा। अमेरिका गया, पाकिस्तान गया और देखिए किस तरीके से ये 23 केस दर्ज हैं, उसके ऊपर काफी गंभीर आरोप हैं यासीन मलिक पर। बावजूद इसके किस तरीके से उस वक्त की सरकार के संरक्षण में वीवीआईपी ट्रीटमेंट यासीन मलिक को मिलती रही, पासपोर्ट उसका बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब एक अपराधी घोषित कर दिया जाता है, उस पर मामले दर्ज होते हैं, तो सबसे पहले उसका पासपोर्ट ही जब्त होता है। लेकिन उसका पासपोर्ट बना और वो बेखौफ होकर के मजे से अलग अलग देशों में घूमता हुआ भी नजर आया, कभी अमेरिका तो कभी पाकिस्तान। और चलिए जरा आपको बताते हैं वो लिस्ट, वो केस की लिस्ट हमारे पास है, उसकी बड़ी बातें क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। यासीन मलिक पर कुल 23 केस दर्ज हैं और ये कोई ऐसे वैसे केस नहीं है, काफी गंभीर आरोप यासीन मलिक पर लगे हुए हैं। बावजूद इसके वीवीआईपी ट्रीटमेंट यासीन मलिक को मिलती रही। ये वो 23 केस की लिस्ट है जो इस वक्त टाइम्स नाउ भारत के पास है, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है यासीन के खिलाफ केस की ये पूरी की पूरी लिस्ट बताती है कि किस तरीके से आतंकी संगठन को वो फंडिंग करता रहा। किडनैपिंग का आरोप भी है, कई अलग अलग तरीके के केसेस उस पर दर्ज हैं। 23 गंभीर केस के बावजूद भी यासीन मलिक का पासपोर्ट बना, पासपोर्ट जब्त नहीं हुआ और वो बेधड़क अलग अलग देशों में घूमता रहा। अमेरिका गया, कभी पाकिस्तान गया, कई आतंकवादियों के साथ वो मंच साझा करता हुआ भी नजर आया है। तो ये वो लिस्ट आपको बता रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव लिस्ट टाइम्स नाउ भारत के पास है और यासीन मलिक पर जो केस दर्ज हैं उसकी पूरी की पूरी फहरिस्त इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये अलग अलग केस हैं, अलग अलग धाराओं में केसेस दर्ज हैं। और ये देखिए, ये इसकी एक्सक्लूसिव कॉपी टाइम्स नाउ भारत के पास है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कई गंभीर आरोप यासीन मलिक पर लगे हुए हैं और किडनैपिंग से लेकर के आतंकी संगठन को फंडिंग से लेकर के और साथ ही कश्मीर पंडितों पर जब अत्याचार हुआ था उस वक्त भी काफी ज्यादा मुख्य किरदार यासीन मलिक का रहा है। लेकिन जरा देखिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट यासीन मलिक को मिली, इतना बड़ा दर्जा कि प्रधानमंत्री के आवास तक वो जा पहुंचा, अलग अलग मंचों पर वो नजर आया, उसको वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी गई, पासपोर्ट उसका बना रहा, अलग अलग देशों में वो घूमता रहा। बावजूद इसके कि 23 मामलों में केस दर्ज है। श्रृंजॉय चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्रृंजॉय, देखिए किस तरीके से यासीन मलिक पर 23 केस दर्ज हैं, बावजूद उसके वीवीआईपी ट्रीटमेंट उसे मिलता रहा, वो बेधड़क घूमता रहा। 2006 में तो प्रधानमंत्री आवास तक जा पहुंचा। जरूर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, यासीन मलिक इन्वॉल्व थे एक अटैक ऑन एन एयरफोर्स बेस जिसमें 4 एयरफोर्स पर्सनल मारे गए। ये 1990 में हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन श्रृंजॉय, जब 23 केस दर्ज हैं तो उसे पासपोर्ट कैसे उसका बन गया? इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी पासपोर्ट बन गया है और वो बेधड़क घूम रहा है अलग अलग देशों में। चलिए श्रृंजॉय से हम बात करेंगे, लेकिन जरा आप देखिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट यासीन मलिक को मिली है। हाफिज सईद आतंकवादी के साथ यासीन मलिक कई बार मंच साझा करते हुए नजर आए, पाकिस्तान वो गया, अमेरिका गया, बावजूद इसके कि कई गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। टाइम्स नाउ भारत के पास वो 23 गंभीर केस की लिस्ट है, वो एक एक लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए कितने गंभीर आरोप, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार से लेकर के कई आतंकी संगठन को फंडिंग करने का आरोप भी इस पर है यासीन मलिक पर, और साथ ही किडनैपिंग का भी आरोप है। तो ऐसे कई गंभीर आरोप हैं, लेकिन बावजूद इसके देखिए पासपोर्ट बनता रहा। अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है, धारा 307, 309, ऐसे तमाम धाराओं में केस दर्ज है यासीन मलिक पर। कुल 23 केस दर्ज हैं और ये छोटे मोटे केस नहीं, काफी गंभीर, काफी क्रूशल केस है। आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ, उसे फंडिंग करने से लेकर के, किडनैपिंग से लेकर के, कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ था उस वक्त भी काफी अहम संगठन को ये सपोर्ट कर रहा था। ऐसे गंभीर आरोप वाले यासीन मलिक पर, एक आतंकवादी जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, 23 मुकदमे दर्ज हैं, उसे इतने बड़े नेता का दर्जा दिया गया, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, पासपोर्ट दिया गया कि वो अलग अलग देशों में जा सके, घूम सके। श्रृंजॉय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रृंजॉय, एक आतंकवादी जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हों, 23 मुकदमे दर्ज हों, उसे एक बड़े नेता का दर्जा दिया जाता है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है, एक पासपोर्ट कैसे बन जाता है एक अपराधी का?
तो यासीन मलिक पर देखिए कितने गंभीर आरोप हैं, बावजूद इसके यासीन मलिक अलग अलग जगहों पर घूमता रहा बेधड़क बेखौफ होकर के। अमेरिका से लेकर के पाकिस्तान समेत कई देशों में घूमता रहा यासीन मलिक, किसी ने भी कोई भी एक्शन नहीं लिया। और ये देखिए आतंकवादी हाफिज सईद के साथ मंच पर बैठा हुआ आपको यासीन मलिक नजर आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के ताल्लुकात यासीन मलिक के रहे हैं आतंकवादियों के साथ। और कई गंभीर आरोप, जिसमें से एक ये भी है कि आतंकवादी संगठनों को पैसे देने का काम भी यासीन मलिक करता था, किडनैपिंग और साथ ही पैसे मांगने के, कई लोगों से पैसे भी मांगे हैं, वसूले हैं और कई गंभीर वेपन्स इस शख्स के पास हैं। और कुछ दिन पहले ही एक बड़ा खुलासा हुआ था, उस बारे में भी जानकारी हम आपको दे दें कि पाकिस्तान से फंडिंग मिलती थी अशांति फैलाने के लिए। कश्मीर में किस तरीके से ये शख्स अशांति फैलाता रहा है, आतंकी संगठन को मजबूत करने का काम यासीन मलिक ने किया है। और पाकिस्तान से भी लगातार ये संपर्क में रहता है, कांटेक्ट में रहता है। ये वही मुल्क पाकिस्तान जो हमेशा साजिशें रचता रहता है। श्रिंजॉय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रिंजॉय, एक अपराधी जिस पर 23 मुकदमे दर्ज हैं, उसे बड़े नेता का दर्जा दिया जाता है, उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है, उसका पासपोर्ट बना दिया जाता है ताकि वो अलग अलग जगह घूम सके, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, 1990 में एक अटैक हुआ था एयरफोर्स बेस और यासीन मलिक उसमें थे और ये अटैक में 4 एयरफोर्स पर्सनल मरे गए। तो ये केस अभी भी चल रहा है, ये छोटे मोटे केस नहीं है। दिस इज एन अटैक ऑन एन एयरफोर्स बेस जहां 4 एयरफोर्स पर्सनल मरे गए थे। फिर भी आप जो कह रहे हैं वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला है, पासपोर्ट मिला है, बहुत सारे देश में गए हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छा लिंक है, ये सब चलते रहा है 30 साल से। ठीक है श्रिंजॉय, आप बने रहिए हमारे साथ। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। शहजाद, यासीन मलिक को इतना बड़ा नेता बना दिया गया, उसे ऐसा दर्जा दिया गया कि 2006 में वो सीधा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस वक्त के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करने के लिए सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाते हैं। देखिए, कांग्रेस और यासीन मलिक और उन जैसे आतंकवादी ये बिरयानी भाईजान थे और इसीलिए इतने आपराधिक आतंकी मामले होने के बावजूद भी यासीन मलिक को मनमोहन सिंह ने अपने दफ्तर में बिरयानी खाने की दावत दी। और आज विडंबना की बात देखो कि इस सत्य को उजागर करने वाली फिल्म पर 144 की धारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में लगाती है। मतलब कि सत्य बाहर ना आए इसलिए 144 की धारा, परंतु यासीन मलिक जैसे आतंकियों को किस प्रकार से आजाद परिंदा बनाकर घुमा रहे थे यूपीए के लोग, ये आज आपके सामने है। कांग्रेस और यासीन मलिक अलगाववादी आतंकवादी ये इस्लामिक जिहाद को बचाव करने के लिए और उस पर लीपापोती करने के लिए ये लोग हमेशा साजिशें रचते थे और ये दोनों बिरयानी भाईजान है। इसका एक और प्रमाण आज सामने निकल कर आ चुका है। मुलाकात उस वक्त शहजाद इस तरीके से हुई थी जैसे मानो बहुत बड़ा बलिदान यासीन मलिक ने दिया हो। यासीन मलिक को तो ये दूसरा महात्मा गांधी की तरह पेश करते थे। जिस व्यक्ति के हाथों पर हजारों कश्मीरी पंडितों का खून था, जिस व्यक्ति ने कश्मीर में इस प्रकार से नरसंहार करवाया था, उसको महात्मा गांधी की तरह दर्जा देकर कांग्रेस पार्टी इस्लामिक जिहाद के सबसे विकराल और क्रूर चेहरे पर लीपापोती करती रही। वैसे कांग्रेस पार्टी कहती थी कश्मीरी पंडितों का दर्द वो समझती है, परंतु तब भी और आज भी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के सबसे बड़े अपराधियों को संरक्षण देने का काम और बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया और फारूक अब्दुल्ला ने किया। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही होगी शहजाद की यासीन मलिक, जिस पर 23 केस दर्ज है, काफी गंभीर आरोप हैं, कहा जा रहा है आतंकवादी संगठन को पैसे भी देता था, पाकिस्तान से भी पैसे उसे मिलते थे, लेकिन बावजूद इसके उसे ऐसा किसने पेश किया कि वो कश्मीर का रखवाला है कोई, तो वो यासीन मलिक ही है। देखिए, क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ वो राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की देखरेख में हुआ और उन्हीं के बोए बीज की वजह से हुआ, तो लिहाजा इस पर पर्दा डालने के लिए, इस पर लीपापोती करने के लिए इस्लामिक जिहाद हुआ ही नहीं, ये बताने के लिए यासीन मलिक को तुष्टीकरण की राजनीति के चलते महात्मा गांधी की तरफ पेश किया गया। उसको प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया गया, उसको खुली छूट दी गई, टाडा जैसे मामले होने के बावजूद भी कि वो खुला घूमता रहे। और पाकिस्तान का वो एक दलाल था और दलाल है, फिर भी उसके साथ बातचीत करके उसे स्टेक होल्डर बनाने की ये साजिश कांग्रेस पार्टी ने की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा
तुष्टिकरण के चलते इस प्रकार की नीति अपनाती है। ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। राजेंद्र रैना जी भी इस वक्त टाइम्स नाउ भारत के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, यासिन मलिक को आखिर कश्मीर का रखवाला किसने बनाया? रविंद्र रैना जी माफ कीजिएगा। और 23 मुकदमे दर्ज है, बावजूद इसके वो इस तरीके से बेखौफ अलग अलग देशों में घूमता रहा। यासीन मलिक ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने में इस यासीन मलिक का बहुत बड़ा हाथ रहा है और कई बार इसने खुद भी इंटरव्यूज में, टेलीविजन डिबेट्स में इस बात को माना कि ये एक आतंकवादी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब जब यहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, इस खूंखार आतंकवादी को कांग्रेस ने हमेशा सत्ता में रहते हुए बढ़ावा दिया। कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री जो केंद्र के अंदर थे, जम्मू कश्मीर के अंदर थे, उन्होंने हमेशा इस यासीन मलिक को बिरयानियां हमेशा खिलाई और हमेशा इसको इस तरीके से पेश किया मानो कि ये एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर का नेता हो, बल्कि हकीकत ये थी कि ये खूंखार आतंकवादी जिसने कश्मीर घाटी के अंदर बेगुनाह लोगों की हत्याएं की, जिसमें कश्मीरी पंडित और कश्मीर के मुसलमान भी हैं। छोटे छोटे बच्चों को इसने आतंकवाद की राह पर ले जाने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियां हमेशा आतंकवादियों के समर्थन में रही, इसलिए कांग्रेस ने हमेशा इस यासीन मलिक को एक कश्मीरी नेता के रूप में आगे बढ़ाया। ये बहुत दुखद रहा, लेकिन आज ये जेल की सलाखों के पीछे है और जिंदगी भर ये कभी जेल की सलाखों से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसने जो पाप किए हैं, अक्षम्य पाप किए हैं, उस जिनकी कोई क्षमा नहीं हो सकती है। ये लोग कातिल हैं, इन्होंने कश्मीर को लहूलुहान किया है और आज ये अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र रैना जी टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जहां जहां कश्मीर में अशांति जब जब फैली है, तब तक अगर किसी का नाम मुख्य तौर पर सामने आया है तो वो यही शख्स यासिन मलिक है। बहुत अफसोसजनक है